दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर राज्यसभा में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, फलता फूलता उद्योग बना कोचिंग जिसमें हाई रिटर्न मिलता है, विज्ञापनों की जांच की जानी चाहिए। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर उठाई आवाज। कहा, अवैध बिल्डिंग में कोचिंग चलाने वालों पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, मृतक छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। सभी पीड़ित छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि की मांग की। स्वाति मालीवाल ने लापरवाही के लिए अधिकारियों और चुने हुए नेताओं पर भी जांच और कार्रवाई की मांग की। साथ ही दिल्ली में कोचिंग पढ़ने और आने वाले बच्चों के लिए पॉलिसी बनाए जाने की मांग भी की। कोचिंग बेसमेंट में हुए हादसे को लेकर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। कहा, एक दिन से नहीं चल ये कमर्शियल एक्टिविटी कई दिनों से चल रही थी। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बीजेपी के जाने के बाद और आपके आने के बाद कोचिंग बेसमेंट में क्लासेस और लाइब्रेरी चल रही है? सालों से चल रहे हैं कोचिंग सेंटर्स। दिल्ली के एलजी को घेरते हुए बोले संजय सिंह। कहा, किसकी मिली भगत से चल रहे कोचिंग सेंटर? एलजी का बयान, 10 साल से नाले साफ नहीं हुए, 10 साल से एमसीडी में बीजेपी बैठी थी। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आप सांसद संजय सिंह को चुनौती दी। कहा, दिल्ली की कितनी सड़कों पर गाद निकलवाने का काम किया, अगर काम हुआ तो जल भराव क्यों हुआ? दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को सौरभ भारद्वाज की नसीहत। कहा, एलजी को नहीं करनी चाहिए राजनीति। राजेंद्र नगर में गए एलजी के खिलाफ छात्रों ने नारेबाजी कर नकारा। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर बोले एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार। कहा, हम उस क्षेत्र में सभी अतिक्रमणों को कर देंगे ध्वस्त, जल निकासी व्यवस्था करेंगे दुरुस्त। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर एक्शन में एमसीडी, एक जूनियर इंजीनियर समेत सहायक इंजीनियर निलंबित। संबंधित कार्यकारी इंजीनियर से मांगा गया जवाब। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन। राजेंद्र नगर में जेसीबी ने तोड़ा अवैध निर्माण। 14 कोचिंग सेंटर सील। सभी 5 आरोपियों को 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत। कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली में विरोध मुखर। बीजेपी ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार पर किया वार। बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा पुलिस सुरक्षा घेरा। बैरिकेडिंग पर चढ़कर किया हंगामा। कहा, कोचिंग सेंटर में हादसा नहीं, यह हत्या हुई। हंगामे की बीच शुरू हुआ यूपी में मानसून सत्र। विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। वेल में पोस्ट लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक, जमकर नारेबाजी की। यूपी विधानसभा में कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हल्ला बोल। सीएम योगी ने कहा, मुद्दों पर बहस करें, हम तैयार हैं। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने उठाया हेल्थ विभाग पर सवाल। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। विपक्ष के वॉकआउट पर बोले डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, सदन चर्चा के लिए इधर उधर भागने के लिए नहीं, विपक्ष के सवालों का जवाब देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। शिवपाल यादव के निशाने पर रहे केशव प्रसाद मौर्य। बोले बड़बोले नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य। इससे पहले माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने पर केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया था दलित विरोधी। अखिलेश पर लगाया था दलितों और पिछड़ों को धोखा देने का आरोप। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एसपीआरजेडी टीएमसी पर निशाना साधा। कहा, जो अडानी अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, उन्हीं अंबानी की शादी में रसगुल्ला खाने चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता आने का बंगाल के बीजेपी सांसदों ने न्योता दिया। आज बंगाल के 12 बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राज्य कार्य समिति की बैठक को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, एक जिला एक उत्पाद के लिए एसपी कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं किया। कांवड़ यात्रा पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, उनकी सुगम यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। सीएम योगी ने कहा, हम देख रहे हैं कि असीम श्रद्धा भाव के साथ विभिन्न समाज के लोग कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं।
इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल कि असीम श्रद्धा भाव के साथ जनता जनार्दन समाज के अलग अलग तबके के लोग उनकी सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और आगरा में कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंची अखिल भारतीय हिंदू महासभा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर, पुलिस ने रोका। मीरा राठौर ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा जब वो नमाज पढ़ सकते हैं तो मैं पूजा क्यों नहीं कर सकती। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईडी की याचिका। हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की मंजूरी की अर्जी ट्रायल कोर्ट से मिली, सजा हाईकोर्ट ने रद्द की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। 5 अगस्त को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को लेकर होने वाली सुनवाई को लेकर नई तारीख तय। महाराष्ट्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर को सुनवाई। योग गुरु स्वामी रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला स्वामी रामदेव कोरोनिल की टिप्पणी वापस ले। श्रीनगर में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। खरगोन में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, एक कार का बिगड़ा संतुलन, स्थानीय लोगों ने कार को गड्ढे से बाहर निकाला। गांधीनगर में बारिश से मौसम सुहावना, तापमान में आई गिरावट। खेड़ा में तेज बारिश बनी मुसीबत का सबब, कई इलाकों में जल जमाव। पूरे गुजरात में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, अहमदाबाद और गांधीनगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सुपौल में दोस्त के कहने पर ऊंचे पुल से कोसी नदी में कूदा युवक, गोताखोरों ने बचाई जान। महिसागर जिले के लोनावड़ा में 4 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पानी में जलमग्न, वाहन चालकों को हुई परेशानी। साबरकांठा जिले में बारिश के बीच बिजली गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। खेत के बीच में पेड़ पर गिरी बिजली, जानमाल का नुकसान नहीं। साबरकांठा में हिम्मतनगर के पास पानी में डूबी बस, लापरवाह ड्राइवर की वजह से अंडरब्रिज में फंसी बस, बड़ा हादसा। टिहरी में लगातार भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, जबरदस्त भूस्खलन की चपेट में आने से कई मकान हुए जमींदोज। भूस्खलन ने छीने कई लोगों के बसेरे, गांव में कोहराम, सैकड़ों ग्रामीण बेघर। बागेश्वर में लगातार बारिश से उफान पर नदियां, मलबा आने से 15 सड़कें बंद। बागेश्वर में नदी के उफान में फंसी गाड़ी, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। अनंतनाग में हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। डांग में बादल छाने से कम हुई विजिबिलिटी, लोग हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर। उत्तरकाशी में हुआ लैंडस्लाइड, गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। पुणे में पंचेत डैम का लगातार बारिश से बढ़ रहा है जलस्तर, मूथा नदी में छोड़ा गया डैम का पानी। नाडियाड में मूसलाधार बारिश से बढ़ी मुश्किलें, कई इलाकों में भरा पानी, कई इलाके जलमग्न। नागपुर में जोरदार बारिश से बढ़ रहा है वेणा वडगांव डैम, खोले गए डैम के 21 गेट। गोरखपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। मुंबई के बाबूलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने चढ़ाया बाबा भोलेनाथ को जल। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लोगों ने महादेव के दर्शन कर लिया आशीर्वाद।
ग्वालियर के कोटेश्वर मंदिर में भक्तों ने किए महादेव के दर्शन, शिवलिंग पर चढ़ाया बेलपत्र और जल। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर लगी शिव भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर चढ़ाया बेलपत्र। वाराणसी के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, अधिकारियों ने शिव भक्तों पर की फूलों की बारिश। जयपुर के मंदिरों में शिव भक्तों की सुबह से लगी भीड़, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। मुजफ्फरनगर में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की भक्तों में मची होड़। हरिद्वार में गंगा घाट पर उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। अजमेर के 108 महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने किए सभी शिवलिंगों के दर्शन। पटना के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, भगवान महादेव का पूजन कर लोगों ने मांगा आशीर्वाद। सावन के दूसरे सोमवार को अयोध्या के सरयू घाट पर दिखा भक्तों का सैलाब, सरयू नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, पवित्र यात्रा को लेकर उत्साहित दिखे भोले के भक्त। बाबा के भक्तों के लिए दिखे पुख्ता सुरक्षा इंतजाम, भक्तों के साथ तैनात दिखे भारतीय सेना के जवान। मेरठ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांवड़ कैंप में कांवड़ियों से मुलाकात की, कांवड़ियों को परोसा खाना। पेरिस ओलंपिक में भारत अर्जेंटीना हॉकी मैच 1-1 से ड्रॉ, इंडियन टीम ने 59वें मिनट में गोल बराबरी पर किया। गुजरात के डांग जिले में मेघ मल्हार पर्व की धूम, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2009 से मनाया जा रहा है ये पर्व। और ये टोल प्लाजा पर लोकल लोगों को दी जाती टोल में भारी छूट, 340 रुपए में 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले प्राइवेट कारों के मालिकों को मिलता है पास, लोकल कमर्शियल गाड़ियों से लिया जाता आधा किराया। अकन्ना मदन्ना मंदिर हरी बौली में पारंपरिक बोनालू जुलूस की रौनक, हैदराबाद के सीपी के श्रीनिवास रेड्डी बोनालू जुलूस को हरी झंडी दिखाते नजर आए। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ में एंटी गुंडा स्क्वाड ने अलग अलग कार्रवाई में 4 पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस जब्त किए।